अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मूंगफली की फसल में करें समय पर रोग और कीटों की रोकथाम। पशुओं में थनैला रोग की समस्या और समाधान के उपाय। मूंगफली की खेती अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और जैसा कि इस समय मूंगफली की फसल में कई रोग और कीटों का प्रकोप हो रहा है। यदि किसान समय रहते मूंगफली की फसल में रोग और कीटों का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो इन्हें फसल से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मूंगफली की फसल में लगने वाले रोग और कीटों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुनेड़ा की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु कुमारी गुप्ता से। सभी किसान भाइयों की मूंगफली में जो है पैकिंग होना स्टार्ट हो गई है और वो पैकिंग जैसे जमीन में जाती है उसके बाद हमारी मूंगफली बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस समय 2 महीने से ऊपर की जो फसल हो जाती है उसमें भी कुछ कीड़े और कुछ बीमारियां लगती हैं जिनके बारे में हम आज बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो बीमारी जो लगती है वो है रूट रॉट डिजीज या फिर जिसे हम काली जड़ के नाम से भी जानते हैं। तो इस बीमारी में क्या होता है, जो मूंगफली के पौधों की जो जड़ें होती है वो काली हो जाती है। शुरुआती में हम देखते हैं कि जो जमीन के पास वाला जो हिस्सा है जो जमीन से छू रहा है वहाँ पे काला काला हिस्सा दिखाई देता है। वहाँ पे जो है फंगस भी देखी जाती है काले रंग की और धीरे धीरे जो है वो पूरी जड़ को ही कवर कर लेती है और ये बीमारी से क्या है पौधे धीरे धीरे जो है मरने लगते हैं। तो इसके उपचार के लिए क्या करना है, सबसे पहले किसान भाई को जो ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है उसको तैयार करना है, उसका कल्चर तैयार करना है। तो उसके कल्चर तैयार करने के लिए जो गोबर की खाद है उसमें जो है कल्चर को तैयार करना होता है। लगभग 50 किलोग्राम अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद में या फिर वर्मी कंपोस्ट में जो 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को मिक्स करके रख दीजिए। उसमें नमी बनाए रखिए अच्छे से। वो 8 से 10 दिन में जो खाद जो तैयार हो जाती है और उस खाद को जो है किसान भाई खेत में फेंक दीजिए और उसके बाद या तो पानी चला दीजिए या फिर उसकी जो है गुड़ाई कर दीजिए। और उससे क्या है वो फंगस जो जाके ट्राइकोडर्मा जो फंगस है वो जाकर के जो हानिकारक जो फंगस है जो पौधे की जड़ों में लग रही है खराब कर रही है वो उसको कंट्रोल कर लेती है, मैनेजमेंट कर लेती है। इसके अलावा इसके बचाव के लिए एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके सारे खेत में समस्या नहीं है, कुछ एक पौधों में समस्या है, तो उसमें जो कार्बेंडाजिम 50% WP जो दवा आती है वो 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से तैयार करके जो बीमार पौधा है उसमें और उसके आसपास के जो 5 से 7 पौधे हैं उनमें ड्रेंचिंग कर दे, उन पौधों की जड़ों तक जो है वो दवाई वाला पानी पिला दे, उससे भी जो है समस्या में निवारण किया जा सकता है। प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने मूंगफली की बुवाई की है। उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्थाओं पर है और इसी समय फसल में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है, जो किसान भाई समय रहते पहचान करके नियंत्रण कर लेते हैं। उनकी फसल कीट रोगों से बच जाती है और पैदावार अच्छी मिलती है। इसके अलावा टिक्का डिजीज भी जो है इस समय आने की संभावना रहती है। तो टिक्का डिजीज जो जिसे हम पत्ती धब्बा रोग के नाम से भी जानते हैं, ये 2 प्रकार से आता है, अगेती पत्ती धब्बा रोग और पछेती धब्बा रोग। तो दोनों की समस्याओं में भी पत्ती पे धब्बे बनते हैं, छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और पीला पीला जो है घेरा बन जाता है। तो दोनों ही तरीकों की बीमारी के लिए, दोनों ही तरीके के पत्ती धब्बा रोग के लिए किसान भाइयों को जो है 2-3 दवाओं के नाम बता देती हूँ मैं। तो कोई सी भी दवा जो है काम में ले सकते हैं। सबसे पहली दवा है कार्बेंडाजिम 50% WP, 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से जो है छिड़काव करें। दूसरी दवा है मैंकोजेब, जिसे जो डाइथेनम 45 के नाम से भी किसान भाई जानते हैं। उस दवा को भी जो है काम में ले सकते हैं। 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में लेकर के उस दवा का जो है छिड़काव करें। यदि बहुत ज़्यादा खेत में आपके पत्ते खराब हो रहे हैं और ये बीमारी आई हुई है जिसमें पत्ती धब्बा रोग हो रखा है, बहुत ज़्यादा समस्या है, प्रोपिकोनाजोल 25 EC उस दवा को भी जो है काम में ले सकते हैं। इस दवा की 1 ml दवा प्रति लीटर पानी में मिला करके किसान भाइयों को जो है छिड़काव करना है खेत में और इससे बीमारी से जो है काफी हद तक जो है पौधों की सुरक्षा की जा सकती है। आज के समय में कोई भी फसल कीट और रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं है।
ऐसे में जरूरत है कि फसल में हानिकारक कीटों की सही पहचान करके नियंत्रण के उपायों को समय पर अपनाया जाए। अब आइए जानते हैं मूंगफली की फसल में नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के नियंत्रण के बारे में। इसके अलावा जो मेजर कीट है जो मूंगफली में इस समय भी आता है, उसमें दीमक है और व्हाइट ग्रेब है, जिसे हम सफेद लट के नाम से जानते हैं। सफेद लट एक कीड़ा ही होता है जो जमीन में लगता रहता है और ये शी शेप में होता है। जो इसकी सूंडी जो होती है, इसकी जो ग्रब जो होती है वो शी शेप में होती है। ये हमारे मूंगफली के पौधों की जड़ों को जो है काट देती है। साथ ही में जो दीमक जो कीट होता है, तो कीड़े होते हैं जो जमीन में रहते हैं, जड़ों को जो है काट देते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा मूंगफली का जो दाना बनना स्टार्ट होता है, ये दीमक जो कीट उस मूंगफली के अंदर भी घुस जाते हैं और अंदर से जो है दाना खा जाते हैं और मूंगफली को जो है खोखला कर देते हैं और दाना खा करके जो है मूंगफली के अंदर मिट्टी भर देते हैं। क्लोरोपाइरिफॉस 20 cc दवा आती है। 1 लीटर दवा जो है 1 बीघा में, या फिर हम यूँ कहें कि 4 लीटर दवा जो है 1 हेक्टेयर के हिसाब से काम में लेवे, या फिर क्विनालफॉस 25 cc दवा आती है, उस दवा को भी काम में ले सकते हैं। इस दवा की मात्रा भी जो है 3 से 4 लीटर दवा जो है प्रति हेक्टेयर काम में लेवे। इसके अलावा कॉम्बिनेशन भी आते हैं, जैसे इमिडाक्लोरोपिड प्लस फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन आता है। तो इन 2-3 दवाओं में से कोई भी दवा जो है किसान भाई काम में ले सकते हैं और मिट्टी में भर के या फिर मिट्टी में मिला करके, बजरी मिला करके अपने खेत में ब्रॉडकास्ट करके फेंक सकते हैं और पानी चला दें। 1 घंटा लगभग फव्वारा चला दें, जिससे कि दवाई जो है फव्वारे के साथ मिट्टी में घुल करके जो है नीचे जड़ों तक पहुंच जाए और जड़ों में जो हमारा कीट है उसको जो है नियंत्रित करें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ।